नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर नहीं है, मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई की खबर नहीं है, यानी मीडिया में आपकी कोई खबर नहीं है। मीडिया में उन्हीं खबरों को दिखाया जा रहा है जिनसे आप के सरोबार नहीं है, यानी आपकी समस्याओं से कोई उनको मतलब नहीं है। तो आज क्या है बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे सहित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने पूर्व पीएम के आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी बीच उनके स्मारक को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद कैसे हुआ होगा और किसकी वजह से हुआ होगा ये आप भली भांति जान सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से अंतिम संस्कार वहीं करने का निवेदन किया जहां स्मारक बन सके। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से सुबह निगमबोध घाट पर होगा। देर रात सरकार ने कहा कि पूर्व पीएम का स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा। इसी बीच कांग्रेस ने कहा कि डॉक्टर सिंह की पार्थिव देह पार्टी मुख्यालय लाई जाएगी। सुबह 9:30 बजे वहीं से अंतिम यात्रा निकलेगी। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने ज्ञान, बड़प्पन, विनम्रता के प्रतीक नेता को खो दिया। वे मेरे मित्र और मार्गदर्शक थे। इससे पहले अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने दावा किया था कि सरकार ने डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने का परिवार का अनुरोध नहीं माना जहां उनका स्मारक बन सके। कांग्रेस ने कहा कि किसी भी पीएम की अंत्येष्टि निगमबोध घाट पर नहीं हुई, यह पहले सिख पीएम का अपमान है। पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार जहां हुआ वहीं स्मारक बना। आखिरी स्मारक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का बना है, यानी कि मौत भी विवादों में लेकर आ गए। कम से कम उनका तो इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। ये आप किस प्रकार कह सकते हैं या जान सकते हैं, आप अवश्य इस पर कमेंट करें। वहीं पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित डॉक्टर मनमोहन सिंह के पैतृक गांव गाह में मायूसी है। शोक सभा हुई और स्कूल बंद रहा। 90 साल के वली कहते हैं कि मोहना यानी कि मनमोहन के साथ बरगद के नीचे खेलना आज भी याद है। जब वे पीएम बने तो गांव में मिठाइयां बांटी गई, स्कूल सजाया गया। मनमोहन के इंतकाल से ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का चल बसा हो। अब आपके लिए एक और बड़ी मुश्किल की खबर। टॉप अप लोन लेना मुश्किल हो सकता है। फाइनेंस सेक्टर में रिस्क कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऐसे लोन जारी करने के मानदंड कड़े कर सकता है, यानी कि पहले तो होम लोन लेना महंगा, फिर महंगाई बढ़ना, फिर आपकी तनख्वाह न बढ़ना। अब होम लोन पर टॉप अप लेने में भी हो सकती है मुश्किल। नियम कड़े किए जाएंगे, यानी कि आपकी कोई खबर लेकिन मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी कि क्यों मुश्किल होगी, क्यों नियम कड़े होंगे, क्या आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही या डिफॉल्टर ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि आपको भी इसकी चिंता नहीं है। आप भी दूसरे कामों में इतने लग चुके हैं कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टॉप अप लेने में क्यों दिक्कत होगी, क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि चुकाना आपको पड़ता है। ईएमआई कम हो या नहीं हो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब नियम कड़े होंगे। टॉप अप लेने में हो सकती है मुश्किल। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। बीती रात सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ से शुक्रवार को प्रदेश भर में मौसम का मिजाज एकदम पलट गया। हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, श्री गंगानगर जिलों के कई क्षेत्रों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। वहीं अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा में दिन भर बारिश का दौर चला। बारिश के चलते वातावरण में नमी का लेवल बढ़ गया और दिन भर कोहरा छाया रहा। ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन भी प्रभावित रहा। लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 24 घंटे में ही 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। हालांकि रात का पारा स्थिर बना हुआ। यह सीजन का सबसे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। बीते 24 घंटों में अजमेर में 21.4, सीकर 18, पिलानी 16, चूरू में 7, जयपुर में 5, संगरिया में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
राजस्थान में 106 हेक्टेयर में रबी की फसलों की बुआई है। यह लक्ष्य का 89% है। इसमें 30 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 33 लाख हेक्टेयर में सरसों, 19 लाख हेक्टेयर में चने की फसल की बुआई हुई। ओलावृष्टि में अगेती बुआई वाली फसलों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या होगा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शनिवार दोपहर तक विक्षोभ का असर रहेगा। भरतपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर जिले में हल्की बारिश का दौर चलेगा। अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर को हुए टैंकर ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को NHAI ने जयपुर के रीजनल ऑफिसर को तबादला दिल्ली कर दिया गया है। हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अब्दुल बासिल को नया रीजनल अधिकारी नियुक्त किया है। क्या अधिकारियों के परिवर्तन से, इधर उधर करने से क्या हादसों का रुकने का नाम हो सकता है? इस पर भी आप अवश्य बताएं। दुनिया भर में मध्यम वर्ग का कार का सपना साकार करने वाले सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। अपनी कार यानी मारुति 800 लॉन्च करने वाले 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। RPSC ने शुक्रवार को 17 भर्ती परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी। इनमें अहम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अगले साल 1 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आयोग ने 17 भर्ती परीक्षा के आयोजन की तारीख भी जारी कर दी है। इनमें से पहले से प्रस्तावित कुछ भर्ती परीक्षाओं की तिथि में संशोधन भी किया गया है। इस बारे में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं के विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी किए जाएंगे। वहीं कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी। बैठक में नई योजनाओं और नीतियों को लेकर फैसला लिया जाएगा। SI भर्ती और नए जिलों पर भी फैसला संभव है। भर्ती को लेकर बनाई कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बैठक में सभी विभागों के तबादलों को लेकर भी निर्णय हो सकता है। शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल नहीं खोलने के आदेश शिक्षा विभाग ने 23 दिसंबर को जारी किए थे। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए निकाला गया था। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित है। आदेश के बावजूद कई निजी स्कूल संचालक इस कड़ाके की सर्दी में बच्चों को बुला रहे हैं। शिक्षा विभाग के पास इसकी शिकायत पहुंची तो निदेशक सीताराम जाट ने शुक्रवार को निजी स्कूलों के लिए चेतावनी भरा आदेश निकाल दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि शीतकालीन अवकाश में राज्य में किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा, चाहे वह सरकारी हो या निजी स्कूल। कई निजी स्कूल प्रबंधन विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए शीतकालीन अवकाश में स्कूल संचालित कर रहे हैं। ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूल खोल रहे हैं तो उनके जो बच्चे वहां आ रहे हैं उनके माँ बापों को भी पनिशमेंट किया जाए। यदि सर्दी है तो वो अपने बच्चों को किस तरह से भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या उनको अपने बच्चों की भी चिंता नहीं है? जो सर्दी पड़े स्कूल बुला रहा है तब भी वो भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? ये आए दिन कोटा जैसी जगहों में होने वाली हादसों की ये कड़ी होती है। बच्चों के माँ बाप शुरू से ही बच्चों पर इतना बोझ लादने के लिए तैयार रहते हैं कि वह न तो सर्दी देखते न गर्मी देखते। वह खुद भी इतना इंटरेस्ट के साथ अपने बच्चों के साथ भी इस तरह का काम करते हैं कि सर्दी पड़े गर्मी पड़े तो भी वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बावजूद राजस्थान में बैंकों का रवैया चौंकाने वाला है। राजस्थान की साइबर क्राइम पुलिस शाखा द्वारा एक ही ब्रांच में सैकड़ों फर्जी खातों की जानकारी देने के बावजूद न तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही खाते बंद किए गए। ये जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 162वीं बैठक में चर्चा के दौरान सामने आई। यानी कि बैंक सूचना देने के बाद भी फर्जी खाते बंद नहीं कर रहे, जांच में भी सहयोग नहीं देते। इसलिए तेजी से बढ़ रहा है साइबर फ्रॉड। यानी कि आपका बैंक खाता यानी फर्जी खाते से बंद नहीं करते और न ही जांच में सहयोग देते, लेकिन किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी और आप भी इसकी चर्चा करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि आपको भी अब इससे कोई परवाह नहीं है कि आपके खाते से कोई लूट ले जाए या आपके खाते से कोई दगाबाजी हो जाए, धोखेबाजी हो जाए। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक साइबर फ्रॉड में इस बार एक रकम बताई गई है बैंकों के द्वारा, यानी 21,000 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के निकल गए। फिर भी किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। मीडिया में किस तरह की चर्चाएं आपको बताई जा रही है, ये आप भली भांति पलट पलट कर आप मीडिया देखेंगे तो उस पर आपकी कोई खबर नहीं है।
होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्टेट ब्रांच की ओर से शनिवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा, जिसमें देश भर के 1000 होम्योपैथिक डॉक्टर शामिल होंगे। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र जैन और संयोजक डॉक्टर पंकज शर्मा ने बताया कि मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी होंगे। कोचिंग सेंटर संचालक की लापरवाही से शुक्रवार को एक शिक्षक की जान चली गई और 50 बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी बच्चों को कोचिंग बुलाया जा रहा था। शुक्रवार सुबह सारांश कोचिंग सेंटर की 22 साल पुरानी बस बच्चों को लेकर आ रही थी। भोजवाला कट के पास ब्रेक फेल हो गए। बस निर्माणाधीन पुलिया के पास मिट्टी के ढेर पर जाकर टकराकर रुक गई। हादसे में कैबिन में बैठा शिक्षक कांच तोड़कर सामने की ओर जा गिरा। 12 बच्चे घायल हो गए, उनमें से 10 की हालत गंभीर है। यानी कि शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी बच्चों को कोचिंग बुलाया जा रहा था। अब कोचिंग वाले की गलती ज्यादा या बच्चों को भेजने वाले की ज्यादा गलती? यहाँ बच्चों को भेजने वाले की ज्यादा गलती, क्योंकि वह बच्चों को भेज ही क्यों रहे हैं। शीतकालीन अवकाश है तो बच्चों के माँ बाप को भी चाहिए कि वह इस तरह से अपने बच्चों के साथ ज्यादती न करे, कंपटीशन में ना लगाए बच्चों को। लेकिन नहीं, माँ बाप भी बच्चों के साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते, ताकि उनके बच्चे अपने बच्चे इस तरह के हादसों के शिकार होते रहे। अब स्कूल पर कार्रवाई होगी, बस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके बच्चों के माँ बाप पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी, जो शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की राहत देने को तैयार नहीं है। जयपुर के झालाना स्थित प्रौढ़ शिक्षण समिति के सभागार में शनिवार को आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने व्याख्यान दिया। वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्र के कविता संग्रह पर बोलते उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में भी कविता और साहित्य प्रेरणा स्रोत थे। वर्तमान में भी ऐसे ही साहित्य की जरूरत है, विशेषकर तब जबकि सरकारों से प्रश्न पूछना ही देशद्रोह हो गया है। उन्होंने कहा कि आज संविधान सौहार्द को खत्म किया जा रहा है। इसका उदाहरण है कि बिहार में एक लोक गायिका को बापू का भजन गाने पर न केवल विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जीवन सिंह ने की और प्रोफेसर आरपी गर्ग, पराग मांदले, अनंत भटनागर ने सुधांशु मिश्र के कविता संग्रह से कविता पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मोहन शोत किया। वहीं तुषार गांधी ने कहा कि यह तय है कि नफरत का अंधेरा छटेगा और एक नई सुबह होगी, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि समाज में चारों ओर फैल चुके जहर से उबरने में कितना समय लगेगा और तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत हमारे परिवारों में अंदर तक प्रवेश कर चुकी है। इस कारण आपसी संवाद की स्थिति नहीं रह गई और रिश्तों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सराहनीय है, लेकिन वह अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सभी को नफरत के अंधेरे में मोहब्बत के दीप जलाने होंगे। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए जयपुर प्रांतीय चारण सभा का 2 दिवसीय सम्मेलन शनिवार को शुरू होगा। बनी पार्क स्थित श्री करणी चारण छात्रावास में शुक्रवार को सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शुक्रवार को गहरा शोक व्यक्त किया। शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह ने छोटे से गांव एवं साधारण परिवार से निकलकर ज्ञान और समर्पण से देश को आर्थिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश करवाया। वित्त मंत्रालय के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में देश सेवा में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28, 29 व 30 दिसंबर को 3 दिन विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं के साथ ही आगामी बजट और राजस्थान के विकास के रोड मैप को लेकर विधायकों से सुझाव लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राजस्थान कांग्रेस कार्यालय पर झंडा शुक्रवार को झुकाया गया। कांग्रेस ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। सरकार की तरफ से भी 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक घोषित किया गया। सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी, लेकिन कार्यालयों में झंडा आधा झुका रहेगा। साथ ही सरकारी या आधिकारिक स्तर पर मनोरंजन के कार्यक्रम भी नहीं होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्र जारी कर अगले 7 दिन के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। इस अवधि में सभी विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रम का आयोजन स्थगित रहेगा।
शोक की अवधि में पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। पार्टी के कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जीएनएम का समय पर एडमिशन कराना ही भूल गया। वर्ष 2024-25 के लिए जून जुलाई में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। इसके लिए अब दिसंबर माह के अंत में आवेदन मांगे गए हैं, यानी कि 6 महीने बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई और एडमिशन कब तक होंगे ये कहना मुश्किल है। विभाग की इस लेट लतीफी की वजह से जहाँ हजारों स्टूडेंट को एडमिशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा, वहीं कई अन्य राज्यों की तरफ जाने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब और पास के राज्यों में जीएनएम का कोर्स शुरू करा दिया गया है। जीएनएम कोर्स में हर वर्ष ही देरी की जा रही है। एक और विभाग कॉलेज खोलने, पद भरने, सिलेबस कराने और पदों को भरने के लिए आईएनसी की गाइडलाइन की पालना करती है, लेकिन जीएनएम के कोर्स में इसकी पालना नहीं होती है। इस पर भी आप कोई मीडिया में चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि यह आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। यानी आपके बच्चे बेरोजगार हो, आपके बच्चों की पढ़ाई का कोई भार नहीं हो, न ही कोई उनका कोई प्लान हो, तो भी आप उनको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि न तो मीडिया इसको दिखाएगा, न मीडिया में कोई चर्चा की जाएगी, न ही आप भी इसको देखना पसंद करेंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।